दोस्तों 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन लागू किया गया था। नोटबंदी की इस फैसले के बाद देश में 500 रुपये और 2000 रुपये का नया नोट हम लोगों के पास आ गया था। उसके बाद आरबीआई ने 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट को चलन से पूरी तरह से गायब कर दिया। फिर नोटबंदी के दौरान जारी किए गए 2000 रुपये के नोट अब चलन में ना के बराबर है। देखा जाए तो बैंकों का काउंटर हो या एटीएम, 2000 के गुलाबी नोट अब कभी कभार नजर आते हैं। बैंकों के एटीएम से अब 2000 रुपये के नोट निकलते ही नहीं। बाजार में अब लेन देन में ये नोट बहुत कम ही प्रयोग में दिख रहे हैं। इस समय बैंकों के एटीएम से 500 रुपये के ही नोट ज्यादा निकल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 2000 रुपये का नोट गए तो गए कहाँ? क्या आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने जा रही है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की मिस्ट्री को। देखिए दोस्तों, साल 2017 से 18 तक 2000 रुपये के नोट एटीएम और बैंकों से दोनों से निकल रहे थे, लेकिन 2018 के बाद नोट कम दिखने लगा और अब तो बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन आरबीआई के आंकड़े माने तो देश में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में 2017 और 18 के दौरान रहे। इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। उसके बाद पिछले साल केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी, बीते 2 साल 19-20 से 2000 रुपये का एक भी नोट छपाई नहीं हुई है। अप्रैल 2019 के बाद से केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये का एक भी नोट नहीं छापा है। इस मुद्दे पर बैंक अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वे लोग मान रहे हैं कि काला धन की जमाखोरी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को धीरे धीरे प्रचलन से बाहर करने का मन बना लिया है। अगर दोस्तों 2000 के नोट की प्रिंटिंग की बात करें तो साल 2016 से 17 तक में 350 मिलियन नोटों की छपाई की गई। फिर 2017 से 18 तक 111 मिलियन और 2018 से 19 तक सिर्फ 46 मिलियन। उसके बाद से एकदम 2000 नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई। दोस्तों, नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के पास जमा 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का कालाधन बाहर आएगा, लेकिन नोटबंदी की सारी कोशिश में सिर्फ 1.3 लाख करोड़ का कालाधन बाहर आया। फिर नोटबंदी के समय जारी की गई 500 और 2000 के नोटों में से 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब है। दोस्तों, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2016 से 17 से लेकर 2021 से 22 तक की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक कुल 6849 करोड़ रुपए की करेंसी छापे थे। उनमें से 1680 करोड़ रुपए से ज़्यादा की करेंसी सर्कुलर से गायब है। गायब हुए नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इन गायब नोटों में वह नोट भी शामिल है जिन्हें खराब हो जाने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, कानून जिस रकम पर कोई टैक्स न चुकाया गया वह ब्लैक मनी मानी जाती है। अब इस 9.21 लाख करोड़ रुपए को लोगों के घरों में जमा या सेविंग में शामिल हो सकता है, लेकिन देश भर में पड़े छापे में जो ब्लैक मनी पकड़ी जा रही है उनमें से 95% से ज्यादा 500 और 2000 रुपए के नोट है। वैसे सर्कुलेशन से गायब भले ही पैसा अधिकारिक तौर पर ब्लैक मनी मानी जा रही है, लेकिन आशंका इसी बात का ज्यादा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी है। सरकार भले ही ना माने कि ब्लैक मनी के तौर पर 500 या 2000 के नोट जमा किए जाते हैं, लेकिन अधिकारी यही मानते हैं कि काला धन जमा करने में सबसे ज्यादा बड़े नोटों का इस्तेमाल होता है, जैसे 500 और 2000। और यह भी माना जा रहा है कि 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि 500 के नए नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ा दी गई है। वैसे एक्सपर्ट मानते हैं कि घरों में इस तरह जमा कैश काले धन का 2 से 3% होता है और स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ की राशि ब्लैक मनी हो। दावा किया जा रहा है कि इस नए डिजाइन के नोटों की जाली करेंसी बनाना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस साल नए डिजाइन की नोट जारी हुई थी उसी साल जाली नोट मार्केट में आ गए थे। 2016 में 2000 के नोट 638 पीस मिले थे। उसके बाद 6 सालों में 2000 के नोट 79,836 और 500 के 1,81,000 जाली नोट मिले हैं। आपने पिछले कुछ महीनों से गौर किया होगा कि जब आप किसी एटीएम पे पैसे निकालने जाते होंगे तो एटीएम मशीन से 500 या 100 रुपए के नोट ही निकलते होंगे। आपने गौर किया होगा कि 2000 रुपए के नोट एटीएम मशीन से निकलते ही नहीं। भैया, आखिर एटीएम मशीन में पैसे डालोगे तभी तो निकलेंगे। दोस्तों, दरअसल कागज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से नोट छापना महंगा हो गया है। आईआरटी में बताया गया है कि 200 रुपए के नोट की छपाई में 500 रुपए वाले नोट ज्यादा लागत आती है। वहीं 10 रुपए के नोट की छपाई में 20 रुपए वाले नोटों की तुलना महंगी हो गई है। वैसे पुराने 500 रुपए के नोट छापने का खर्चा 3.9 रुपए आता था। नए नोट छापने में 44 पैसा कम खर्च आता है। और 2000 के नोट साल 2017 से 18 में खर्च ज्यादा था। 2018 में 2000 रुपए का एक नोट छापने में 4 रुपये 18 पैसे खर्च होते थे।
19 से 20 में आंकड़ों के मुताबिक बाकी नोटों के छापने में भी अलग अलग खर्च आता है। वैसे दोस्तों किन किन नोटों की छपाई में कितना खर्च आता है ये देखिए। 500 रुपये का एक नोट छापने में 2 रुपये 65 पैसे खर्च होते हैं। 200 रुपये के एक नोट छापने में 2 रुपये 48 पैसे खर्च होते हैं। 100 रुपये के एक नोट छापने में 1 रुपये 51 पैसे खर्च होते हैं। 50 रुपये का नोट छापने में 1 रुपये 22 पैसे खर्च होते हैं। वहीं 20 रुपये का नोट छापने का खर्चा 10 रुपये के नोटों से कम पड़ता है। सरकार 1 पैसा ही खर्च करना होता है। 10 रुपये का एक नोट छापने में 1 रुपया 1 पैसे खर्च होते हैं। नया नोट पुराने के मुकाबले सस्ता है। एक आरटीआई में बताया गया कि पुराने नोट के बजाय नए नोट छापने का खर्चा कम है। दोस्तों ये लिस्ट हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है, टाइम के साथ इसकी कॉस्ट भी बदलती रहती है। दोस्तों बढ़ती महंगाई के बीच कागज के दाम बढ़ने से नोटों की छपाई की लागत में उछाल आ गया। खैर दोस्तों नोट छापने के लिए एक खास तरीके का इंक का इस्तेमाल की जाती है जो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अलग अलग तरह की इंक अलग अलग काम करती है। इसका पेपर भी एक खास तरीके से तैयार किया जाता है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से किया गया यह कोई भी कम्युनिकेशन वेबसाइट पर जरूर दिखता है। कृपया अफवाहों पर ना ध्यान दें। वहीं दूसरी ओर अगर बात 1000 रुपये की नोट की करें तो अगर सरकार 2000 के नोट कम करना चाहती है तो 1000 के नोट छापने का नहीं सोचेगी। हाँ 500 की नोटों की संख्या या उससे भी छोटे नोटों की संख्या जरूर बढ़ा सकती है। तो एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया पर 10 अक्टूबर तक 2000 रुपये के नोट बदलवाने और उसके बंद होने की जो बातें हो रही थी वह महज अफवाह है। वहीं दूसरी ओर 2000 की नोट एटीएम से न मिलने की खबर मतलब साफ है कि सरकार इन नोटों को धीरे धीरे सर्कुलेशन से कम करना चाहती है। आपको बता दें कि सरकार का नोटबंदी का मकसद था कि काले धन और भ्रष्टाचार पर वार करना। 2000 के नोट से फिर एक बार काला धन और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है। ऐसे में भारत में कई जगहों पर इनकम टैक्स से छापे से सिर्फ 500 और 2000 के नोट ही मिले हैं। मतलब ये बड़े नोट बहुत ज़्यादा ही होल्ड हो रहे हैं। शायद यह भी एक वजह हो सकती है क्योंकि ऐसा है तो जमाखोरों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। दोस्तों इस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एटीएम से 2000 के नोट को हटाया जाए। वैसे जनवरी 2018 में रिजर्व बैंक ने खुद कहा था कि जल्द ही एटीएम से 50 रुपये के नोट निकलेंगे। ऐसे में हो सकता है कि सरकार 2000 के नोट हटाकर 50 रुपये का नोट लाए। आपको बता दें कि छोटे डेनोमिनेशन के नोट होने से भ्रष्टाचार में काफ़ी बदलाव आ सकता है। खैर अभी तक 2000 नोट एटीएम से हटाने को लेकर रिजर्व बैंक ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, ना ही सरकार की तरफ से इसका कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। वैसे दोस्तों ये 2000 नोट के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।